हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। मेरा नाम है अनमोल और आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं अपने एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम की। तो हम आपका जीएस पार्ट से जियोग्राफी का लेक्चर कवर कर रहे हैं और उसी लेक्चर सीरीज में आज हम आपके साथ लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है तो आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी पड़ेगी और पीवाईक्यू पर तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि आपको यह समझ में यहां से आएगा कि एसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्या उसका पैटर्न है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप एसएससी के पैटर्न को समझेंगे, तो आपको यह आइडिया लगेगा कि हमें जियोग्राफी हो या फिर जीएस का कोई भी एग्जैक्ट सब्जेक्ट हो उसमें कहां पर फोकस करना है। तो उसी सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके साथ में लेके आए, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और ये जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाले हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी के हमारे जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं वो हमने अपने ऐप के ऊपर प्रोवाइड किए। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने ऐप पर अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। विद इन 1 मंथ हम आपके एसएससी की पूरी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कराएंगे और उसके अंदर हम आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यूज और प्लस पीवाईक्यू मॉडल पेपर सीरीज सब के सब को 1 महीने के अंदर हम आपको कवर कराएंगे, जो आप हमारे ऐप पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी के इंडिया के नेबर्स कंट्री, बॉर्डर लाइन, लैंडलॉक स्टेट, कोस्ट लाइन, मेरिटाइम जोन, एटलस, एक्सट्रीम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इन सब सारी चीजों से हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लैंड फ्रंटियर? यानी कि इंडिया का जो हमारा लैंड फ्रंटियर है वो आपका पर्टिकुलर कितने लैंड मास शेयर करता है आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। तो ये जो आपका लैंड फ्रंटियर है, ये आपकी इसकी टोटल लेंथ है कितनी इंडिया के, अगर हम पूरे के पूरे लैंड फ्रंटियर की बात करें। तो ये आपकी कोस्ट लाइन हो गई, ये आपका लैंड फ्रंटियर होगा। लैंड फ्रंटियर उस चीज को बोलते हैं जहां से हम अपने इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो आपकी 15,200 किलोमीटर है। याद रखिएगा, आपकी जो टोटल लेंथ है आपके लैंड फ्रंटियर की, या हम बात करें भूमिगत सीमा की, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से हम शेयर करते हैं, वो आपका लैंड फ्रंटियर बॉर्डर शेयर विद अदर। और हम 7 नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसकी टोटल लेंथ आपकी 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो आपकी 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है और यहां पर हमारे 7 लैंड नेबर कंट्रीज बनते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? इंडिया किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में अपना सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तो आपके पास ऑप्शन है चाइना, या फिर आपका बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान, या नेपाल। तो इंडिया आपका सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है, लैंड फ्रंटियर शेयर करता है, वो करता है आपका बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और जो आपकी टोटल लेंथ है बॉर्डर शेयरिंग की, वो है 4,096 किलोमीटर। याद रखिएगा। अब यहां पर जो सीक्वेंस देख लें तो बांग्लादेश के साथ हम 4,096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, और चाइना के साथ में हम 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3,323, नेपाल के साथ में 1,751, म्यांमार के साथ में आप 1,643 किलोमीटर शेयर करते हैं। सिमिलरली भूटान के साथ में हम 699 किलोमीटर तक का बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं वो हमारा 106 यानी कि 106 किलोमीटर बनता है। ठीक है, अब यहीं इस बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि इंडिया किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, अफगानिस्तान के साथ में हम सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट, द रेड क्लिफ लाइन जो कि 1947 में खींची गई थी, द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन विच 2 कंट्रीज? रेड क्लिफ लाइन को हम जानते हैं, रेड क्लिफ के द्वारा ये लाइन ड्रॉ की गई थी, 2 कंट्री को डिवाइड करती है। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हमारा एक बन गया इंडिया जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री वो है पाकिस्तान। उसके साथ में एक लाइन खींची गई थी जिसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो इन 2 कंट्री को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इंडिया, नेपाल या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंट लाइन जो है वो सेपरेट आउट करती है। इंडिया चाइना को आपके
और लाइन से सेपरेट करती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडिया और पाकिस्तान को जो सेपरेट करती है वो बाउंड्री आपकी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है, जो 1947 में, आप ये ईयर भी याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉ की गई थी। ऑफिशियल बाउंड्री है जो डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में। मैकमोहन लाइन जो है ये भी याद रखिएगा, ये आपके चाइना और इंडिया के बॉर्डर को क्या करती है, सेपरेट आउट करती है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डोरंड लाइन जो है वो आपकी सेपरेट करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC इज द अनऑफिशियल मिलिट्री बाउंड्रीज सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते होंगे। हमारा जो इंडिया है उसका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में अपना क्या कहते हैं, लाइन ऑफ LAC शेयर करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में आता है। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में आता है। इस पर्टिकुलर लाइन पर जहां पर इंडिया और जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको सेपरेट आउट करती है आपकी, जिसको हम LAC के नाम से भी जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आपके चाइना से सेपरेट आउट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल योर करेक्ट आंसर। तो ये याद रखिएगा। LOC आपके पाकिस्तान के साथ में सेपरेट आउट करती है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो चाइना ने रीजन हमारे इंडिया का कब्जा रखा है अक्साई रीजन पर, वहां से ये पर्टिकुलर जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको हम बोलते हैं, चाइना के साथ में हम इसको शेयर करते हैं। Which Indian state shares a border with Pakistan but does not share a border with Afghanistan? कौन सी ऐसी कंट्री स्टेट है हमारे कंट्री की जो कि पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर शेयर करती है। ये सारा का सारा चीजें हमने अपनी थ्योरी वाली क्लास में करा रखी हैं, जिसका आप वीडियो हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर हम पहले थ्योरी का पार्ट कवर कराते हैं, देन MCQs डिस्कस करते हैं उसी थ्योरेटिकल पार्ट से। तो यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर रीजन है, जो आपका क्या कहते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो आपका पंजाब रीजन है। पंजाब रीजन आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता अफगानिस्तान के साथ में। पंजाब शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान बट डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। पंजाब का जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ ऑन बॉर्डर शेयर करता है थ्रू द लद्दाख, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर लैंड फ्रंटियर है वो 106 किलोमीटर है। तो इसीलिए ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है बाकी अदर स्टेट के साथ में। तो ये ऑप्शन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, त्रिपुरा इज डिस्क्राइब एज द यूनिक जियोग्राफी एनोमली बिकॉज ऑफ इट्स सराउंडेड बाय द इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जिसके साथ एक जियोग्राफिकली एनोमली है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में हमारे 3 साइड से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां से याद रखिए, त्रिपुरा 3 साइड से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, 3 साइड से। ये इसको एक स्पेसिफिक ऐसा स्टेट बनाती है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय द बांग्लादेश, बांग्लादेश से सराउंडेड है, और ये बांग्लादेश से 3 साइड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए हम इसको त्रिपुरा फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 साइड से कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए है वो है आपका त्रिपुरा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स / यूनियन टेरिटरी शेयर्स बॉर्डर विद 3 डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज? कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं और आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं 3 कंट्रीज के साथ में? यानी कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट, या हम बात करें यूनियन टेरिटरी, वो अपना बॉर्डर शेयर करती है 3 कंट्री के साथ में, जिनको हम ट्राइगोनल कंट्रीज भी कहते हैं, जो आपकी 3 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो क्या वो आपका पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, या हम बात करें बिहार है, या असम है? तो हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका जो है 3 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है आपका। अब यहाँ पर वो 3 मेजर कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ में वेस्ट से, अपने चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ से, और म्यांमार के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट से। तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये कंट्रीज के बारे में भी हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर थ्योरी वाले में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी ऐसी 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो 3 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, यहां तक 4 इंडियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया एक यूनियन टेरिटरी जो शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपके चाइना के साथ में
सिक्किम एक ऐसी स्टेट है हमारी जो नेपाल, भूटान, चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। और एक और है आपका वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। और लास्ट हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर लद्दाख हमारी जो है वो 3 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी सिक्किम की, तो सिक्किम आपकी बॉर्डर शेयर करती है 3 कंट्रीज के साथ में। और यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल जो है वो आपका बॉर्डर शेयर करती है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश जो है ये पर्टिकुलर एक यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट जो है वो 3 नेबरिंग कंट्रीज के साथ में आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर क्लासिफाइड एज अ लैंड लॉक्ड स्टेट कहेंगे हम जिनको। लैंडलॉक स्टेट हम उन स्टेट्स को कहते हैं, वो स्टेट जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, दे डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कोस्ट लाइन और दे डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद एनी इंटरनेशनल कंट्री। यानी कि ऐसे पर्टिकुलर स्टेट जिनका बॉर्डर किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ में साझा नहीं होता है और ना ही किसी कोस्ट लाइन के साथ में अपना वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लैंडलॉक क्या कहते हैं स्टेट। तो ऐसी हमारे इंडिया के अंदर 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें हरियाणा आपका आता है, मध्य प्रदेश आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और तेलंगाना आता है। तो आप ये याद रखिएगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 ऐसी स्टेट हैं जिनको हम लैंड लॉक स्टेट कहते हैं, जो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ में और इनका कोई भी कोस्ट लाइन बॉर्डर शेयरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द मैकमोहन लाइन जो कि ड्रॉ की गई थी 1914 में, डिफाइंस द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जैसा कि हमने देखा था कि हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन ड्रॉ की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिएगा मैकमोहन लाइन, जो कि आपका डिवाइड करती है ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन द चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, द मैकमोहन लाइन ड्रॉ करी गई थी 1914 में, ऑफिशियल बाउंड्री है डिफाइनिंग द इंडियाज बॉर्डर विद चाइना, पर्टिकुलरली द नॉर्दर्न ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश डज नॉट एक्सेप्ट, पर चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता दिस लाइन, द रेड क्लिफ लाइन सेपरेट द इंडिया विद पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द कंट्री नेबरिंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पीक K2। देखिए, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो 7 कंट्रीज जो हमारे इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उनके जो हाईएस्ट पीक माउंटेन्स हैं और उनकी लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी ऐसी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिसकी हाईएस्ट जो पीक है या फिर पर्टिकुलर माउंटेन है वो K2 है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो आपकी K2 है। तो ये आप याद रखें, K2 8611 किलोमीटर मीटर के आसपास इसकी वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान मानी जाती है। नेपाल की हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम सागर माथा भी बोलते हैं। चाइना की हाईएस्ट पीक भी माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि चाइना और नेपाल और उनके बीच में हमारा क्या पड़ता है, माउंट एवरेस्ट पड़ता है फ्रॉम द टिबेटन साइड। म्यांमार की आपकी हाईएस्ट पीक जो है वो काकावो राजी है और भूटान की आपकी गैंगखोर न्यूनतम है। अफगानिस्तान की आपकी माउंट सिकारम, जिसको हम विक्रम पर्वत भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द इरावदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री नेबरिंग इंडिया। इंडिया की कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसमें इरावती जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपने म्यांमार की। म्यांमार की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी इरावदी है। इरावदी रिवर म्यांमार की सबसे ज्यादा लंबी रिवर मानी जाती है, जिसको हम आयुर्वेदी रिवर भी बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है म्यांमार की। अब यहाँ पर जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जमुना इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और चाइना की हम बात करें तो यांगजी रिवर जो है वो चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और पाकिस्तान के अंदर इंडस जो रिवर है वो सबसे लॉन्गेस्ट मानी जाती है, और नेपाल की करनाली रिवर, भूटान की मानस और अफगानिस्तान की हेलमैंड रिवर जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स फीचर्स इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट लाइन। अब देखो, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये आपकी इधर हो जाती है ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो आपकी बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, और यहाँ पर ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन हो जाती है, ये आपकी अरेबियन सी में पड़ती है। तो अरेबियन सी में हमारी इंडिया की कौन सी कितनी स्टेट्स हैं जो क्या कहते हैं वेस्टर्न साइड से अपना क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं कोस्ट लाइन में। तो ऐसी टोटल आपकी 5 स्टेट हैं जो क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ में, वेस्टर्न कोस्ट लाइन के साथ में। यहाँ पे गुजरात आ जाता है, गोवा आ जाता है आपका के
और इसके साथ साथ में गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा, कर्नाटका एंड केरला आ जाता है, जो आपका बॉर्डर शेयर करती हैं विद अरेबियन सी के साथ में, ठीक है। और हमारी 4 स्टेट ऐसी हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। उसमें से आपकी आती हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और टोटल हमारी 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें आपके, तो यहाँ पर जो आपकी देखने को मिलती है हमें, वो आपकी टोटल 9 स्टेट्स देखने को मिलती हैं जो आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं विद कोस्ट लाइन, जिनके ऊपर कोस्ट लाइन बॉर्डर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इंडिया टोटल कोस्ट लाइन लेंथ। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है, अब यहां पर जब बात करी जाती है टोटल कोस्ट लाइन लेंथ, तो यहां हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है, वो अगर अलोंग विद द आइलैंड की अगर हम बात करें, जिसमें आपके आइलैंड्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, तब हमारी कुछ और होती है, क्योंकि आइलैंड्स को अलोंग करने के बाद में हमारी कोस्ट लाइन इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर के आसपास देखने को हमें मिलती है। तो जो आपकी करेक्ट टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन ये है पर्टिकुलर, तो इंक्लूडिंग आइलैंड है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूडिंग आइलैंड की बात करी जाए तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर के आसपास है। अब इसमें क्या है, जो अंडमान निकोबार और दमन एंड दीप, लक्षद्वीप की जो क्या पर्टिकुलर आइलैंड है, वहां से हमारा ऐड कर दी जाती है 1400 किलोमीटर, और ये इसको बनाती है टोटल 7516 किलोमीटर टोटल लैंड ऑफ इंडिया। और जो हमारी लैंड फ्रंटियर था वो 15200 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसका सबसे बड़ा समुद्री सीमा लगता है हमारे भारत का? सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला स्टेट या राज्य कौन सा है जो हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा समुद्री सीमा को शेयर करता है? तो गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा शेयर करता है आपका। तो गुजरात को हम मानते हैं लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ कोस्ट लाइन, जो कि 1214 किलोमीटर तक आपका सीमा शेयर करता है विद आपका समुद्र के साथ में। तो इसकी एक हमने ट्रिक भी पढ़ी थी जिसको हम गेट जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से आपकी आती है। तो जैसे कि अगर हम गेट की हम बात करें तो गुजरात आपका 1214 किलोमीटर हो गया। ए से आपका आंध्र प्रदेश जो कि 973 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। टी से आपका तमिलनाडु हो गया जो 960 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। लास्ट में आपका गेट जी का गोवा होगा जो 102 किलोमीटर के अपनी समुद्र सीमा या फिर हम बात करें कोस्ट लाइन शेयर करता है। इसी को हम शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन भी बोलते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली अपने आइलैंड की बात करें तो आइलैंड हमारा अंडमान निकोबार जो है वो 1900 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है। तो अगर रीजन पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जो क्या करता है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर अंडमान निकोबार होगा। अंडमान एंड निकोबार आपका आइलैंड होगा जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 1900 किलोमीटर के आसपास में कोस्ट लाइन अपनी शेयर करता है। अब यहां पे पूछा गया विच रीजन / यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट ओवरऑल कोस्ट लाइन इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की वह कौन सी कोस्ट लाइन है और यूनियन टेरिटरी है जो सबसे ज्यादा लेंथ या कोस्ट लाइन शेयर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अंडमान एंड निकोबार, जो आपका 1900 किलोमीटर तक की कोस्ट लाइन शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है जो शेयर करता है हाईएस्ट ओवरऑल कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेटली 1900 किलोमीटर, 1900 मोर देन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अमॉन्ग द स्टेट ऑफ गुजरात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी शेयर्स द इंडिया टोटल कोस्ट लाइन। तो हमने कितनी पढ़ी थी आपकी 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी टोटल 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपकी जो टोटल 13 यूनियन टेरिटरी और स्टेट बनती हैं जो आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं विद द कोस्ट लाइन। तो इसके अंदर 13 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं जो इंडिया के कोस्ट लाइन बनाते हैं, जिनमें हमारी टोटल 9 स्टेट्स आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ईस्ट में है, और 4 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पौडुचेरी, दमन एंड दीप आपस में मर्ज होने के बाद दादरा नगर हवेली जो बन गए थे वो आते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच यूनियन टेरिटरी मर्ज विद दादरा एंड नगर हवेली ऑन जनवरी 26, 2020 में। 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरी आपस में मर्ज हो गई।
जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल यूनियन टेरिटरीज की नंबर है वो 8 है। तो आपका दमन एंड दीप एंड दादर नगर हवेली आपस में मर्ज हो गए थे 26 जनवरी 2020 को, जिसकी वजह से उसको एक यूनियन टेरिटरी काउंट कर लिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, जो इसको 9 से 8 हमारी टोटल यूनियन टेरिटरीज बनाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौडुचेरी, जिसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट पौडुचेरी है लोकेटेड इनसाइड द स्टेट ऑफ केरला। केरला के अंदर उसकी कौन सी स्टेट है? अब जो आपका यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है। तो उन स्टेट में से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो केरला के अंदर आती है? तो पुदुचेरी खुद आपकी एक तमिलनाडु में है, जो मेन आपकी इसकी डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा यनम है, ये आपकी आती है, और उसके अलावा कराईकल है और माहे है। तो जो हमारी वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, केरला आपका वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, उस वेस्टर्न साइड में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है वो आपकी माहे है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। माहे जो आपकी पड़ती है वो केरला में आती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी की जो लोकेटेड है जियोग्राफिकली विद इन द केरला एंड फेसेस द अरेबियन सी, ये आपके वेस्टर्न साइड में आती है। स्मॉलेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी, और इसके अलावा कराईकल है जो तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी विद इन सेल्फ नॉन कंटेजियस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है। चलो एक क्वेश्चन और है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से आपका पास होता है थ्रू द एग्जैक्टली हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ये कितनी स्टेट से होकर गुजरता है? ये पार्ट भी हमने थ्योरी में कवर किया। तो टोटल हमारी 8 स्टेट्स हैं जिससे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपकी जो इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है वो आपकी टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसके अंदर आपके आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसका हमने निमोनिक भी याद रखा था, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मित्र पर गमछा झार, इससे याद आप इसको रख सकते हैं। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर नॉटिकल माइल्स? तो समुद्र में जो हम दूरी या डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। अब एक नॉटिकल माइल्स मींस कितना होता है? तो आपका एक नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेरिटोरियल सी, जिसको हम प्रादेशिक समुद्र सीमा या प्रादेशिक समुद्र रेखा भी बोलते हैं, जो हमारी आपकी बेस लाइन से 12 किलोमीटर तक होती है, जिसमें हमको कंप्लीट राइट्स मिल जाते हैं, वो आपकी कौन सी है? टेरिटोरियल सी। इंडिया बेस लाइन से स्टार्ट होती है, गिव्स द इंडिया व्हाट लेवल ऑफ अथॉरिटी, कितनी लेवल ऑफ अथॉरिटी देता है? आपको देता है कंप्लीट सोवरेनिटी अथॉरिटी 12 नॉटिकल माइल्स तक। सबसे पहली बात, 12 नॉटिकल माइल तक आती है तो इसमें इंडिया का कंप्लीट सोवरेन अथॉरिटी, कंप्लीट अधिकार होता है। इस पर्टिकुलर रीजन में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे इंडिया का आता है। 24 नॉटिकल माइल में हम सिर्फ और सिर्फ कस्टम अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह काम कर सकते हैं, और 200 नॉटिकल माइल के बीच में हम इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा जोन जो आ जाता है, और ये आपका फिशिंग वगैरह के लिए तो नहीं होता है, ये आपका इस एरिया में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपका 12 नॉटिकल माइल आता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सोवरेन अथॉरिटीज भी कहते हैं। इसका 1 टेरिटोरियल, इसको जोन 1 भी कहा जाता है। इंडिया का एक्सटेंड 0 to 12 बेस लाइन से आपका देखा जाता है, जो कि इंडिया को कंप्लीट सोवरेन अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इक्वल राइट्स ऑन ड्राई लैंड, ओवर द सरफेस वाटर, सी बेड, ब्लो, एयर स्पेस, सब में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे राइट्स आपके इस पर्टिकुलर जोन में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द कंटेंजियस जोन, जिसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र एक्सटेंड फ्रॉम 12 to 24 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। इंडिया हैज द राइट, इस पर्टिकुलर राइट में, यानी कि 12 नॉटिकल माइल से आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक जो हमको एरिया मिलता है, उस एरिया को हम बोलते हैं द कंटेजियस जोन और संलग्न क्षेत्र। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इंडिया क्या कर सकता है? अपने कस्टम ड्यूटीज लगा सकता है, एनफोर्स कर सकता है, एनवायरमेंटल लॉज, क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए भी यहाँ पर हम रूल्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। द कंटेजियस जोन आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इंडिया का स्पेसिफिक रेगुलेशन अथॉरिटी, इट कैन कस्टम ड्यूटीज, शिप एंटरिंग दिस जोन, एनफोर्स एंटी पोल्यूशन, एनवायरमेंटल law, exercise financial and jurisdiction over
एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। अब जो आपका 200 नॉटिकल माइल तक द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया बेस लाइन, तो ये आपका 200 नॉटिकल माइल तक जाता है आपका एक्सक्लूसिव जोन जो रहता है आपका, इसको हम EEZ के नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सटेंड आपका 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल तक जो जोन रहता है वो आपका एक्सक्लूसिव जोन के अंदर में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अगर आपका बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जाए तो यहाँ के बाद में जो आपका एरिया आता है जिसको हम हाई सी के नाम से जानते हैं, उस पर हर एक कंट्री का इक्वल राइट होता है, इक्वल अधिकार होता है, तो वो आपका हाई सी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया लाइज एंटायरली इन विच टू हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर में आता है? तो आपका साउदर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, और आपका नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न। तो आपका जो इंडिया है वो आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन में आता है, टोटली कंप्लीटली ये लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में आता है। और ये आपका कौन सा, इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इंक्लूडिंग 8.8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 0.9 आपका आता है। एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो आपका लॉन्गिट्यूड में आता है, जैसे कि अगर हम इस चीज को समझें, यहाँ पर ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गई और ये आपकी लैटिट्यूड लाइन हो गई जहाँ से आपके टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा इंडिया लाई करता है, इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा इंडिया लाई करता है, और ये आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 मिनट ईस्टर्न में आता है, और ये आपका 90 डिग्री 25 मिनट्स आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है, जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23 डिग्री 30 मिनट आपका लैटिट्यूड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर मेक्स इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो कि आपका 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर है, वो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे बनाता है? तो हमने देखा था कि हम एज पर द एरिया, क्षेत्रफल वाइज हम 7th नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका रशिया आता है, सेकंड नंबर पे आपका कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे आपका चाइना, फोर्थ नंबर पे यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन 7th नंबर पे इंडिया आता है, और जो कि पूरे वर्ल्ड की 2.5% एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन अक्टूबर 31, 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द 2 यूनियन टेरिटरीज, व्हाट इज द करंट काउंट ऑफ इंडियन स्टेट? तो टोटल आज के टाइम पे इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? तो हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी? इंदिरा कोल कौन से रीजन में प्रेजेंट है? तो अगर हम ऊपर से अपना इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया का जो पर्टिकुलर यहां से हम देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन पर जो आपका इंदिरा कोल पड़ता है रीजन, ये किस यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है? तो ये आपका आता है लद्दाख रीजन में, जिसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेसिकली नॉर्थन मोस्ट पार्ट है, ये आपका नॉर्थ के पास में सबसे ज्यादा। और यहाँ पर हमने कौन सा देखा था, आपका साउथर्न मोस्ट पार्ट, वो आपका कन्याकुमारी रहता है। इधर आपका ईस्टर्न वेस्ट पार्ट, जिसको हम किबिदू के नाम से जानते थे, ये आपका कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहां पर आपका गुजरात के अंदर में पड़ता है, जिसको हम गोहार मोती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेट एक्सट्रीमली पॉइंट जो होता है वो इंदिरा कोल लद्दाख में प्रेजेंट है, और साउथ का मेनलैंड कन्याकुमारी तमिलनाडु में प्रेजेंट है, और इंडिया का जो ग्रेट अंडमान निकोबार पॉइंट, जो ग्रेटेस्ट जो इंडिया का निकोबार पॉइंट है, वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये आपका ईस्ट के अंदर किबितू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और वेस्ट के अंदर गोहार मोती गुजरात के अंदर में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साउथ मोस्ट पॉइंट और मेन आइलैंड इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, साउथ वाला आपका किसके अंदर आता है? साउथ की हम बात कर रहे हैं, ये आपका नॉर्थ रीजन हो गया, और यहाँ पर इस साउथ वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारा हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम, जिसको हम IMT के नाम से जानते हैं इंडियन, ये आपका 82.4
82 डिग्री 30 जो आपका ईस्टर्न पासेस, ये किस मिर्जापुर, अब मिर्जापुर हम सब जानते हैं किस स्टेट के अंदर में आता है, वो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया डिस्क्राइब जियोग्राफिकली ओल्डेस्ट बिकॉज ऑफ बंस पार्ट ऑफ, तो जो हमारे इंडिया की पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस पर्टिकुलर मेजर प्लेट से क्या हुआ था, उसके साथ में पार्ट था, उसके साथ में ब्रेक हो गया था, तो वो आपका गोंडवाना आइलैंड था, उसका पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ब्रोक अवे फ्रॉम द गोंडवाना आइलैंड एंड कंपोज ऑफ एंशियंट आर्कियन इग्नेशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। The most stable land block in India today, it predates Himalayas and Himalaya जो आपके बने हैं वो इसी पर्टिकुलर उसकी वजह से, फिनोमिना की वजह से बने हैं। How many major फिजिकल डिवीजन डज इंडिया हैव, कितने फिजियोलॉजिकल ग्राफिक्स है? तो टोटल हमारे 6 फिजियोलॉजिकल मेजर ग्राफिक्स हैं, जिसमें आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स आ जाते हैं, जिसमें हिमालयाज आते हैं, यंग हाई पीक इनकी है, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, रिसेंट आपके एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाते हैं, एंशिएंट इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाते हैं, उसके अलावा इंडियन डेजर्ट थार जो आ जाता है, 5 में कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं ईस्ट एंड वेस्ट वाले, और द आइसलैंड जो हमारे अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप वाले आ जाते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, भूटान के अंदर कौन सी आपकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपकी ये आपका गैंगखर न्यूसम आपकी देखने को मिलती है। गैंगखर न्यूसम आपके जो भूटान के अंदर हाईएस्ट पीक है वो हमको देखने को मिलती है। हाईएस्ट माउंटेन आपका भूटान के अंदर गैंगखर न्यूसम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान कंट्री के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट नेबरिंग इंडिया की टू द ईस्ट हैज द इरावदी रिवर? इरावदी रिवर के बारे में हमने अभी जस्ट देखा था कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर लॉन्गेस्ट रिवर है। ये सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। म्यांमार के अंदर में ये रिवर है जिसको हम लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल इज कैटेगराइज एज अ ट्रिपल बॉर्डर स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स शेयर बॉर्डर। वेस्ट बंगाल आपका कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में आपका बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या फिर आपका चाइना, भूटान, बांग्लादेश, या फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो आपका जो ये पर्टिकुलर आपका वेस्ट बंगाल है वो आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following states falls on both Tropic of Cancer and Eastern Coast of India? ऐसी कौन सी स्टेट हैं जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आती हैं और ईस्टर्न मोस्ट कोस्टलाइन के ऊपर भी शेयर करती हैं? तो आपकी जो ऑप्शन आपका वेस्ट बंगाल एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेट है जो आपकी किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कोस्टलाइन के ऊपर भी आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 29 रनिंग फ्रॉम 29 डिग्री एंड 68 डिग्री 0.7 मिनट ईस्टर्न टू 97 टू डिग्री 25 मिनट्स के बाद व्हाट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन डज ऑफ दिस क्रिएट? ये क्या क्रिएट करता है? तो इसके बीच में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से? तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिफरेंस देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर, वो आपका 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है इंडिया ईस्ट और वेस्ट में हमको। ठीक है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द डुरंट लाइन, जो कि 1893 में खींची गई थी, जहां पर जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट आउट करने के लिए एक डुरंट लाइन खींची गई थी, जो कि अभी तो फिलहाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऑफिशियल बॉर्डर माना जाता है, बट वो इनिशियली खींची गई थी इंडिया और अफगानिस्तान को क्या करने के, सेपरेट आउट करने के लिए। बट करंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सेपरेशन लाइन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काकरा डोंग जो है, खागरा डोंग जो है वो आपका कोंकर डोंग, जिसको हम कोकरा डोंग भी बोलते हैं, वो हाईएस्ट पीक है किस कंट्री की? तो हमारे जो नियरेस्ट बगल में कंट्री है बांग्लादेश, उसकी आपकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है आपकी इसको हम काकोरा डोंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंडिया नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट मेनलैंड इज अप्रोक्सीमेटली 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट आपका 2933 किलोमीटर है। द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट इज इंद्राकोल इन लद्दाख। व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका किस पर्टिकुलर रीजन में होगा? तो अगर हम इंडिया को इस पर्टिकुलर तरीके से देखें तो ये आपका कौन सा रीजन होगा? नॉर्थ वाला होगा, ये आपका साउथ वाला होगा, ये आपका ईस्ट वाला हो गया, ये आपका वेस्ट वाला होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका किबिथु है, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। और ये कन्याकुमारी आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ग्वाहर मोती आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर बात कर ले, हाउ मेनी ऑफ इंडियाज 8 यूनियन टेरिटरीज हैव कोस्ट लाइन? कितनी यूनियन टेरिटरीज के पास कोस्ट लाइन है? तो हमने देखा था 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी थी जिनके पास वो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं। इसके अंदर पुडुचेरी हो गया, दमन द्वीप हो गया, हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया latitudinal extent runs from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute to what imaginary line pass approximately through the India center divided it horizontally? तो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या फिर आर्कटिक सर्कल है। तो यहाँ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को सेपरेट आउट करती है, जिसका एंगल है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यही सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इससे इसकी थ्योरी भी कवर कराते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर करा रहे हैं। इससे आपके जो एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक वे से हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहां पर आपको इससे रिलेटेड थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस वगैरह की सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू ऑल।